और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है और इसको ओ से सूचित किया जाता है। चलिए, इतना तक जब आप कर लेते हैं तो इस तल का आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। देखिए, इसमें यानी कि इसमें यदि मान लीजिए किसी बिंदु का दूरी नापना हो तो नापने का सारा काम यहीं से होता है, नापने का सारा काम यहीं से होता है, नापने का सारा काम यही मूल बिंदु से होता है। अब देखिएगा, ये आपका हुआ एक्स अक्ष, इधर भी एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष है। अब देखिएगा, यहाँ से दायां बढ़ेंगे प्लस में, यानी कि ये भी आपका एक्स अक्ष है, ये भी आपका एक्स अक्ष है। इधर आए तो प्लस में, इन्हें आए तो प्लस में, इन्हें आए थे माइनस में। देखिए, दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में, दायां तरफ प्लस में, अब बायां तरफ माइनस में। देखिए, कभी कभी आपको कन्फ्यूज हो जा मतलब कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि कन्या प्लस तो कन्या माइनस। देखिए, ये हुआ दायां हाथ, ये हुआ बायां हाथ, ठीक। ये हाथ में बेसी पावर रहता है, ये हाथ में बेसी पावर। किसी को यहाँ से एकदम मचा दीजिए, लगेगा तनिक हुमच के, इसे दीजिएगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि एक से बेसी पावर है। ये मतलब दाहिना हाथ वाला में, दाहिना में बेसी पावर है, क्या मतलब दाहिना तरफ जाएंगे तो प्लस में, अब बायां तरफ रहेंगे तो माइनस में, प्लस माइनस हो गया। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी वाई अक्ष है, नीचे भी वाई अक्ष है। ऊपर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ये आपका रहेगा प्लस में और नीचे ये आपका रहेगा माइनस में। नीचे आपका क्या रहेगा? माइनस में। समझ गए? दायां प्लस में, बायां माइनस में, ऊपर प्लस, नीचे खद्दा, खद्दा मतलब माइनस। नहीं खद्दा, खद्दा में गिर गए, खद्दा में नहीं गिरा मतलब माइनस में है। खद्दा में गिरे का मतलब कोई खद्दा उदा में जाए गिर नहीं गए है, बल्कि माइनस में है, ठीक। माइनस मतलब नेगेटिव है। देखिएगा, यहाँ से दायां तरफ प्लस, बायां तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इतना हो गया। देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके ये समतल, ये तल को 4 भाग में अलग कर रहा है। क्या भाग में? ये 4 पार्ट में बांट रहा है, 4 पार्ट में बांट रहा है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट, ये आपका क्या हो गया? पहला पार्ट। देखिए, ये चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? ये चारों पार्ट को बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? यानी चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? एक को, यानी कि एक पीस को जब 4 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो आपका चतुर्थांश कहलाता है। तो देखिए, ये आपका हो गया पहला चतुर्थांश, ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। इसी को क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसी को पाद भी कहते हैं, यानी कि प्रथम पाद ये हो गया। ये आपका हो गया प्रथम पाद हो गया। क्या हो गया? प्रथम पाद हो गया। देखिए, ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, ये आपका दूसरा का चतुर्थांश हो गया, ये आपका हो गया दूसरा का चतुर्थांश, ये आपका दूसरा का चतुर्थांश हो गया। और ये आपका हो जाएगा तीसरा का, ये हो जाएगा तीसरा का चतुर्थांश, ये हो जाएगा तीसरा का चतुर्थांश। और ये आपका हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चौथा चतुर्थांश, ठीक। ये आपका पहला चतुर्थांश हुआ, ये आपका दूसरा का हो गया, ये तीसरा का हो गया, ये चौथा हो गया। पहला, दूसरा का, तीसरा का और चौथा। चलिएगा, समझिएगा। देखिए, किसी भी बिंदु मतलब कोई भी बिंदु रहता है, कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो मेन रूप से 2 अंकों में होता है। क्या अंक में होता है? 2 अंक में। पहला मान x के लिए होता है, दूसरा का मान y के लिए होता है। पहला वाला मान x के लिए होता है, दूसरा का वाला मान y के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ से पहले इधर चलेंगे, पहले हमको जाना है x अक्ष पर, उसके बाद जाना है y अक्ष पर। जैसे मान लीजिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस में, यानी कि ई घर में रहेगा प्लस प्लस, ये घर में क्या रहेगा? प्लस प्लस, यानी कि पहला घर में क्या रहेगा? प्लस प्लस। पहला घर में दोनों रहेगा प्लस प्लस, या ऐसे रहेगा दोनों प्लस प्लस। कौन घर में? तो पहला घर में दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में। यदि मान लीजिए हमको इस घर में आ रहना है, सबसे पहले इन्हें आना पड़ेगा, मतलब x का मान माइनस में आना पड़ेगा, x का मान माइनस में, और बाद y का मान तो ऊपर में जाएंगे, ऊपर का मतलब प्लस में। ये आपका हो गया माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया? माइनस प्लस। अब देखिए, हमको यही घर में रहना है, तो इन्ने से इन्ने, ये भी आपका माइनस से हो जाएगा, इन्ने से इन्ने नीचे, ये भी आपका माइनस से हो जाएगा, यानी कि माइनस का माइनस, ये आपका तीसरा का घर में रहेगा। कौन घर में रहेगा? तीसरा का घर में रहेगा। अब मान लीजिए हमको ये घर में आना है, सबसे पहले x की तरफ जाएंगे प्लस में, फिर नीचे आएंगे माइनस में। चलिए, इतना आपका हो गया। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और आने वाला बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। एकदम इस सब बात को ध्यान से समझिए। दोनों प्लस प्लस रहेगा पहला घर में, माइनस प्लस दूसरा का घर में, माइनस माइनस तीसरा का घर में, प्लस माइनस चौथा घर में। देखिएगा, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा में सेम रहेगा, यानी कि प्लस प्लस इसमें, माइनस माइनस इसमें, प्लस प्लस पहला में और माइनस माइनस तीसरा का में, दूसरा का माइनस प्लस और चौथा में आपका प्लस माइनस। इतना आपका हो गया।
अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे आपको दे दिया रहेगा कि बताइए बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है, बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए आपको अंक नहीं देखना है, इसके चिन्ह को देखना है, इसके चिन्ह को देखना है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपका पहला घर में हो जाएगा। कौन घर में हो जाएगा? पहला घर कहने का मतलब पहला चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन चतुर्थांश में होगा? पहला चतुर्थांश में ये आपका हो जाएगा, पहला चतुर्थांश में ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा पहला चतुर्थांश में। चलिए उसके बाद जैसे आप लोगों को दे दिया रहेगा -6,8 पूछेगा बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में रहेगा। तो ये आपका दूसरा में, देखिए इसके चिन्ह को देखिए, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस ये आपका चलाएगा दूसरा का घर में। किस में चलाएगा? दूसरा का वाला में चलाएगा। उसके बाद जैसे आपको दे दिया रहेगा -6,-8 तो ये आपका कौन घर में आएगा? देखिए माइनस माइनस ये आपका चलाएगा 3 नंबर वाला में। 3 नंबर का मतलब तृतीय चतुर्थांश में। यदि आपको दिया रहेगा 6,-8 तब ये आपका कौन घर में चल जाएगा? देखिए प्लस माइनस है, ये आपका चल जाएगा चौथा घर में। ये आपका कहाँ चल जाएगा? चौथा घर में चला जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक आपको बताएं एक बार शॉर्ट में सबको भेज देते हैं, फिर जा करके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये बिंदु आपका कहलाता है मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, और इसको ओ से सूचित किया जाता है। और दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 मतलब मूल बिंदु के लिए एक्स का भी मान 0, वाई का भी मान 0, एक्स का भी मान 0, वाई का भी मान 0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0,0। उसके बाद देखिएगा प्रथम चतुर्थांश में क्या रहता है? प्लस प्लस। दूसरा काम क्या रहता है? माइनस प्लस। तीसरा काम क्या रहता है? माइनस माइनस। चौथा में क्या रहता है? प्लस माइनस। चलेगा इसको मिटा करके फिर देखिएगा और आगे बता रहे हैं, इसको मिटा करके फिर आगे बता रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए यहाँ से अब समझते हैं, इससे बनाते हैं। देखिए ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये देखिएगा यहाँ जो बना दिए हैं ये आपका हो गया। देखिए ये आपका हो गया एक्स अक्ष, तलका वाला एक्स अक्ष, खड़ा वाला आपका हो गया वाई अक्ष। मान लीजिए कि इसमें यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P है, और ये आपका एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का लंबाई आपका एक्स है, कितना है? एक्स है। ऊपर आपका वाई अक्ष है, मान लीजिए यहाँ का लंबाई वाई है, और ये बिंदु जो है ये बिंदु का निर्देशांक x, y है। क्या है? x, y, x, y है। देखिएगा यहाँ से यहाँ का दूरी x ने है, यहाँ से यहाँ का दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी की हो जाएगा? x से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी ये क्या है? y है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी ये आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, y हो जाएगा। अब तनिक को विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हुआ x अक्ष, ये आपका क्या होगा? x अक्ष। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका y नियामक कहलाता है, y नियामक कहलाता है, y नियामक कहलाता है, या इसी को बोलते हैं कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। इसी को क्या बोलते हैं? कोटि। डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए ये आपका x अक्ष हुआ, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका कहलाएगा y नियामक या कोटि। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका y नियामक कहलाएगा या कोटि कहलाएगा। अब देखिएगा ये आपका कौन अक्ष हुआ? ये आपका हो गया y अक्ष। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये कहलाता है x नियामक। क्या कहलाता है? x नियामक कहलाता है, x नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है, x नियामक कहलाता है या भुज कहलाता है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पूछेगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी आपका y नियामक कहलाता है या उसी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका x नियामक कहलाएगा, और बाद इसी को बोलते हैं भुज। यानी कि देखिएगा x नियामक पहला वाला क्या कहलाएगा? x नियामक। इसी को क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि पहला वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का, पहलुकवा वाला मान भुज का, दूसरा वाला मान कोटि का। इसे मान लीजिए कोई बिंदु A है, इसका निर्देशांक दे दिया रहेगा 6,8,
कहेगा बताइए इसमें भुज कम कोटि, भुज कोटि एक नंबर एक क्वेश्चन बोर्ड में छपल मिलेगा आपको, ठीक, भुज कोटि। तो पहला वाला आपका हुआ भुज और दूसरा वाला आपका हुआ कोटि, दूसरा वाला क्या हो गया कोटि, दूसरा वाला आपका क्या हो गया कोटि। पहला मान भुज का, पहला वाला मान एक्स मतलब एक्स का निर्देशांक जो होता है इसी वाला मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, दूसरा का वाला मान को बोलते हैं कोटि। देखिए भुज कोटि में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके लिए भुंजा कचरी याद रखिएगा, भुंजा कचरी, पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं, यानी पहला वाला भुंजा दूसरा का वाला कचरी, मतलब पहला वाला भुज दूसरा का वाला कोटि। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा हुआ, तो आने वाला एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। पहला वाला मान भुज का, दूसरा का वाला मान कोटि का। जैसे आपको दे दिया रहेगा 8 का मान 9, इसमें कहेगा बताइए भुज का मान, तो भुज मतलब भुंजा पहले वाला, कोटि मतलब दूसरा का, कचरी मतलब बाद वाला, ठीक, पहले भुंजा खाते हैं तब कचरी खाते हैं। ये हो गया, ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। चलिएगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट ये कहता है, अगला कंसेप्ट ये कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला कंसेप्ट ये कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया, इधर प्लस रहता है इधर माइनस रहता है, इधर वाई प्लस रहता है इधर आपका ये माइनस रहता है वाई। ये आपका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष ये वाई, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, एक्स अक्ष पर यदि कहीं भी कोई बिंदु रहेगा स्थित, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ, मतलब कहीं भी रहेगा, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए वाई का मान 0, वाई का मान क्या हो जाएगा 0। एक्स अक्ष पर अधिक कोई बिंदु रहेगा तो उसके लिए वाई का मान 0, और जस्ट इसका उल्टा यदि वाई अक्ष पर कहीं कोई बिंदु रहेगा इसके लिए एक्स का मान 0, इसके लिए एक्स का मान 0, एक्स का मान 0। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए वाई का निर्देशांक जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। सेम इसका उल्टा, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो इसके लिए एक्स का निर्देशांक जो है ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देते हैं, एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, यहाँ ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। इधर मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है। ये आपका दे रखा है 1 और बाद 2 उसके बाद फिर 3 इसके बाद 4, यहाँ -1 -2 -3, इतना हो गया। जैसे मान लीजिए आपको खींचना है, जैसे मान लीजिए 1,0 दिखाना है, 1,0 आ जाएगा ये, यानी कि एक्स पर जाना है 1, प्लस में है तो दायां तरफ, वाई में 0 मतलब वाई पर चलना ही नहीं, तो 1,0 आपका यहाँ चला आएगा। देखिए ये आपका चला आएगा यहाँ 1,0, ये आपका क्यों हो गया 1,0। यदि आपको दिया रहेगा 2,0 तो 2,0 आपका यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। यदि आपको दिया रहेगा 3,0 तो ये आपका यहाँ चला आएगा। यदि आपको दिया रहेगा 4,0 ये आपका यहाँ चला आएगा। यदि आपको दिया रहेगा -1,0 ये आपका यहाँ चला आएगा। कहने का मतलब कहीं भी एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु दिख गया, एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु दिख गया तो उसके लिए वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 0। और सेम इसका उल्टा, यदि वाई अक्ष पर कहीं कोई बिंदु दिख गया, वाई अक्ष पर कहीं कोई बिंदु दिख गया, से मान लीजिए हमको खींचना है 0,1 तो 0,1 आपका यहाँ चला आएगा, उसके बाद 0,2 ये आपका ऊपर चला आएगा यहाँ, यानी कि वाई अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु दिख गया तो इसके लिए एक्स का मान 0 हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 0, एक्स का मान 0 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद जो कंसेप्ट आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इधर एक्स लिख देते हैं, इधर भी एक्स लिख देते हैं, इधर वाला प्लस में रहता है, इधर वाला माइनस में। ये आपका वाई हो गया प्लस में, ये आपका वाई हो गया, इतना हो गया। ये आपका हो गया मूल बिंदु, ये आपका क्या हो गया मूल बिंदु। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P दिया हुआ है जिसका निर्देशांक x, y है, जिसका निर्देशांक x, y है। कहेगा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। देखिएगा दोस्तों इसका पहला फार्मूला क्या है आप समझिएगा। यदि कहेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी,
मूल बिंदु से कहेगा दूरी निकालने के लिए, तो सीधे क्या कीजिएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इतना मात्रक लगा दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। यानी कि जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, x का मान और y का मान जो दिया रहेगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके उसमें रूट चढ़ा देंगे, ये आपका निकल जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक, कहेगा मूल बिंदु से, क्वेश्चन बोल देते हैं, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ सीधे लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ये आपका निकल जाएगा रूट अंडर, देखिए इसका स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपका हो गया 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 5 मात्रक। कितना निकल गया, 5 मात्रक निकल गया। कितना निकल गया, 5 मात्रक निकल गया। यदि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। मूल बिंदु से यदि दूरी पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, तो क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाइएगा, इसका बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं, कहेगा मूल बिंदु से बिंदु 6,8, मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से बिंदु 6,8 दिखाई पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन लिख दिए, बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मूल बिंदु से बिंदु 6,8 की दूरी ज्ञात करें। चलिएगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिएगा उसके बाद आप लोगों को अगल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, सबको कवर कर लेंगे इसी में। चलिए, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अभी जो आप लोगों को हम बताए थे, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी यही था, यानी कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी जो था ये क्या बताए थे, रूट अंडर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इतना आपका हो गया। अब समझिएगा, अब मान लीजिए दो गो बिंदु है, एक बिंदु आपका यहाँ a दिया हुआ है जिसका निर्देशांक, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ आपका a दिया हुआ है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, x1, y1 है, और एक बिंदु आपका यहाँ b दिया हुआ है जिसका निर्देशांक आपका x2 और y2 है, x2 और y2 है। अब क्या कहेगा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, बहुत ही आसान है। देखिएगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक समझिएगा। x2 में से x1 को घटाएंगे, बाद वाला में से पहलुकवा वाला, बाद वाला में से पहलुकवा वाला, x2 में से x1 को घटाएंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। फिर प्लस, अब क्या करना है, y2 में से y1 को घटाएंगे, y2 में से y1 को घटाएंगे, इसका भी कर देना है स्क्वायर, इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और ये सौंसे पर रूट चढ़ा देना है। ये सौंसे पर क्या करना है, ये सौंसे पर रूट चढ़ा देना है। एक बार देखिएगा, फिर समझाते हैं, हो सकता है आपको फार्मूला अभी याद नहीं हुआ होगा, एक बार लिखते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरका वाला में से पहलुकवा वाला को घटा देंगे, x2 में से x1 को घटा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में अब क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर,
स्क्वायर कर दिए और ये पूरा पर लगा देना है रूट, ये पूरा पर लगा देना है रूट, आपका दूरी सूत्र बन करके तैयार हो गया। चलिए कितना हो गया, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट टाइप पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप पर थोड़ा आप लोगों को विशेष ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक बिंदु यहाँ दे दिया है ए, जिसका निर्देशांक x1, y1 है और एक बिंदु आपका यहाँ दे दिया है बी, जिसका निर्देशांक आपका x2, y2 है। यानी कि एक बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है, दूसरा का निर्देशांक x2, y2 है। कहेगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य मतलब पूरा बीचों बीच वाला, ठीक। ये कहेगा बताइए बीचों बीच में एक बिंदु P है, ये आपका हो गया मध्य बिंदु। कहेगा बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, एकदम विशेष ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, ये पहलुकबा वाला में एक पहलुकबा जोड़ना है, x1 में x2 जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। देखिए x1 में x2 को जोड़ देना है, क्या वो आइटम जुट रहा है, 2 गो, नीचे हम 2 से भाग दे दीजिए, आपका हो गया। फिर कमा दे दीजिए। अब y1 में y2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और इस सबको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का आदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि x1 में x2 जोड़कर 2 से भागा, फिर क्या करेंगे, कामा दे करके y1 में y2 जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भागा। एक बार फिर समझिए, एक बार समझिए सरिया के, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक। चलिए यदि कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसको इससे जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 और बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपका y1 प्लस y2 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। इतना आपका हो गया।